40 करोड़ में इकलौता ऐसा आदमी जो कांग्रेस को सीरियस ले रहा है। मुझ पे एलिगेशन लगा दे, बताइए। नहीं, हम भी बोल सकते हैं कि भाई अभिषेक जी आप इकलौती पार्टी थे जो कांग्रेस को जानते हो कि हार जाएगी, गले मिल रही है लोकसभा चुनाव में। दिल्ली में इनको कोई भी सीरियस नहीं। चंडीगढ़ में राहुल महाजन ने चंडीगढ़ में कल गठबंधन किया था, कल ही चंडीगढ़ का चुनाव हुआ है मेयर का। नहीं, वही तो भाई साहब, अभिषेक भाई, विवेक भाई मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ। मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ। ये जो अभिषेक तिवारी है ना, अभी पीछे हनुमान मंदिर में एक डिबेट हो रही थी, इनको वहां प्रसाद बहुत अच्छा मिला, इन्हें बड़ा अच्छा प्रसाद मिला। हनुमान मंदिर में एक डिबेट हो रही थी, इनको प्रसाद मिला, मेरे सामने मिला। ऐसा ही प्रसाद अभी ऐसा ही प्रसाद जो है अभी दिल्ली की जनता केजरीवाल को देने वाली है। अभी ये देखना, ये आंकड़े ऐसे बदलेंगे कि केजरीवाल जी को दिल्ली से मुंह छुपा के भागना पड़ेगा। और ये जो कह रहे हैं 13 में सुनिए, वेंटिलेटर में आपको समय मिलेगा अभिषेक जी, हम आपसे बात किए बिना बिल्कुल डिबेट खत्म नहीं करेंगे, आपको पूरा मौका देंगे। अभी उनको भी देते हैं, आपको भी देंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला तिवारी जी। अभिषेक जी अभी कांग्रेस बोल रही है तो उनको बोलने दीजिए थोड़ा। नहीं, मेरी बारी थी, बीच में कूद गए रावण खानदान वाले लोग। अरे भैया रुक जाइए, आपके बाद दोबारा आते हैं जी, बोलिए। देखिए जो केजरी ये जो बातें कर रहे हैं कि जी कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे, अरे भैया आप गोवा गए वेंटिलेटर पे थे, हिमाचल गए वेंटिलेटर पे थे, आप जहां जहां गए हिमाचल गए वेंटिलेटर पे थे। अरे आप देखना दिल्ली में आपको वेंटिलेटर पे नहीं थिएटर में भेजेंगे। ठीक है, केजरीवाल जी ड्रामा ठीक है विक्रम जी अभिषेक जी को हम जो है थिएटर में भेजेंगे। ठीक और है, जो 3 में ना 13 में आपको बताएंगे। अभी विक्रम जी बात पूरी आपकी हो गई, सुन ली हमने। दिल्ली की जनता, विक्रम जी आपकी बात सुन ली हमने। अपने साथ किया अभिषेक जी आप छोटा रखिएगा अपना कमेंट, अभिषेक जी अपना कमेंट छोटा रखिएगा ताकि हम बाकी लोगों से भी बात करें। अभिषेक देखिए, अभी पूर्वांचलियों की बात हो रही थी, आपने नौजवानों के लीवर खराब। राहुल जी, पूर्वांचलियों की बात हो रही थी। मुझे दर्द और पीड़ा है पूर्वांचली होने के कारण। मैं भी खुद भी पूर्वांचल से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, मेरी आवाज आ रही? कौशल कांत जी के पास, कौशल कांत जी का रिएक्शन ले लेते हैं, लेकिन एक और सवाल है वो दर्शकों के सामने हमने जो बचाया हुआ है। हमने महिलाओं से पूछा क्या आप 2100 रुपए वाली स्कीम का समर्थन करती हैं जी? तो इसके पक्ष में 80% महिलाएं हैं, विपक्ष में 20% महिलाएं हैं। और जो हमने कंपैरिजन दिखाया कि महिला वोटर्स की पहली पसंद कौन है और पुरुष वोटर्स की पहली पसंद कौन है, इस पर कौशल कांत जी का रिएक्शन अगर मिल जाते उसके इस दौरान तो हम ये वो 2100 रुपए वाली स्कीम का रिजल्ट आपके सामने। इस पर कौशल कांत जी का जल्दी से रिएक्शन चाहिए। कौशल कांत जी। देखिए, मैं इस पे तो जवाब देता हूं, पर अभी कोई पूर्वांचलियों की बात कर रहा था। मैं पूर्वांचलियों पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपको कोविड का समय याद है किस तरीके से पूर्वांचलियों को दिल्ली प्रदेश से भगाया गया था और बसेस लगा करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको बचाया था, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया था, वो सबने देखा है। इसके अलावा ये भी तो बोला गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये 500 का टिकट लेते हैं और 5 लाख का इलाज करने के लिए दिल्ली आ जाते हैं। तो पूर्वांचलियों के साथ ही नहीं, सभी के साथ अरविंद केजरीवाल। अभी हम लोग पिछले 2 घंटे से इस चैनल पे बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के जो प्रवक्ता जी हैं, क्योंकि पार्टी का कैरेक्टर आ जाता है प्रवक्ता में, आप देखिए कितनी बातें बदल चुके हैं। हर बात, किसी बात का कोई सीधा जवाब नहीं। कौशल कांत जी, कभी कांग्रेस को बी टीम कहते हैं। एक ग्राफिक्स का जवाब दे दीजिए, उसके बाद तो आप जो कहेंगे हम सुन ही रहे हैं। अरे ग्राफिक्स का जवाब यह है कि देखिए, इसमें ये तो पब्लिक का ओपिनियन है ना, लोकतंत्र में पब्लिक का ओपिनियन जो है वो सारा आंखों पे है। जो जनता कह रही सब सही है, हमें मानना पड़ेगा। हम जनता के सेवक हैं, हम शीश महल में नहीं रहते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। उनकी जो बात आती है, जो चीजें आती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अरे दिल्ली की जनता को अगर ऐसा लगता है कि 80% महिलाएं समर्थन कर रही हैं, तो महिलाओं को लगता है, जो महिलाओं का हाल है, जिस तरीके से महिलाएं थी, उनके लिए इस तरह का ओपिनियन बहुत सी नॉर्मल बात है। 20% महिलाएं सक्षम, तो अगर ये ओपिनियन रहा महिलाओं का, इसमें मेरा ओपिनियन तो बीजेपी की दिक्कत हो जाएगी। अगर ये ओपिनियन महिलाओं का रहा दिल्ली की, तो बीजेपी की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी महिलाओं के लिए सबसे बड़ा फ्यूचरिस्टिक बदलाव जो किया गया है, इस बार महिला आरक्षण का जो बिल लोकसभा में लाया गया है, जिसके बाद 33% महिलाएं पूरे देश के लोकतंत्र में आएंगी। उससे बड़ा बदलाव किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। महिलाओं को दिल्ली में टिकट दिया, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये बता, क्या देखिए आपने इतनी महिलाओं की बात कर रहे हैं, 8 महिलाओं को दिया आपने टिकट मुश्किल से। इसीलिए तो एक ऐसा कानून बन जाएगा जिसमें सारी महिलाओं का ऑप्शन मिलेगा। जी, ऋषि मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे थे। ऋषि जी,
कौशल कांत जी से मेरा सवाल है कि जिस रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पर अटैक किया, जिस 2100 रुपया देने की बात की आपने आलोचना किया, अंत में पहली बार मैं देख रहा हूं खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी का नैरेटिव था उस पे जाके आप मतलब एक तरह से उनके पीठ पे जाके बैटिंग करने का काम किया। कोई अपना नैरेटिव नहीं बनाते हुए पहली बार मैं देख रहा हूं कि तमाम चुनावों को, अब राहुल जी आप भी मेरे बात से सहमत होंगे, बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी नैरेटिव सेट करती है और उसको हर रोज काउंटर करती है बीजेपी। तो ऐसा क्या कारण है कि दिल्ली में तमाम आपके जो हथकंडे हैं, तमाम आपके जो जीत का फॉर्मूला है वो फेल होते हुए दिख रहा है? कौशल कांत जी आपसे सवाल किया है ऋषि मिश्रा जी ने। ऋषि जी, जो आप फॉर्मूले की बात बता रहे हैं, ये तो देश की जनता नहीं, हम आप सब यहाँ बैठे हर आदमी जानते हैं कि जो मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर है वो किसके लिए कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा है। जो देश की चिंता करते हैं वो इसको समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको एक मरीज आईसीयू में अगर होता है तो उसको अचानक आप खड़ा करके दौड़ा नहीं सकते हैं, आईसीयू से उसको रिहेबिलिटेट करते हैं फिर दौड़ाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम होता है वो एकदम देश के लिए होता है, सभी के लिए होता है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ चलती है। और हर जगह राजनीति अपने आप को बदलती है, तो दिल्ली में अलग राजनीति है हाँ, लेकिन मुफ्त का कल्चर देश के लिए घातक है। हर सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इससे बचना चाहिए। जी, अगर आप, मैं आगे एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप मुफ्त के कल्चर की बात करते हैं, मैंने हाल ही में बीजेपी के बड़े आरोप सुने कि बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली की, अगर ये आम आदमी पार्टी इसी तरह से मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटती रही तो दिल्ली की इकॉनमी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, फिर दिल्ली की इकॉनमी जो है वो डेफिसिट में चली जाएगी। इसी दौरान मैं जो है देश का फिजिकल डेफिसिट और बजट डेफिसिट देख रहा था। जो बीजेपी ने जिस तरह से काम किया है उसके कारण तो देश का भी फिजिकल डेफिसिट और बजट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो हम आम आदमी पार्टी को ही क्यों दोष दें? हम तो पूरे जो राजनीति इस वक्त चल रही है उसी को दोष देना चाहिए। नहीं, देखिए, आप अगर इस समय कंपेयर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने के जो संकल्प है, और जो भी विकसित देश हैं सभी पर डेप्ट जीडीपी का जो रेशियो है, आप देखेंगे कि डेप्ट का परसेंटेज जो है इंडिया में बहुत कम है। जो विकसित, जिनका ग्रोथ रेट इस समय, आज इंडिया का ग्रोथ रेट पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है, इन्फ्लेशन रेट पूरे वर्ल्ड में कम है। मैं पूरे साल का एवरेज बता रहा हूं, अभी कोई सीएमआई का डेटा क्वार्टर का निकाल के दिखा सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं पूरे क्वार्टर की बात करता हूं, 2014 से लेकर 2024 तक की बात करता हूं, तो उस समय जो टोटल इन्फ्लेशन रहा वो करीब 5% के आसपास रहा है। ग्रोथ रेट हमेशा बेहतर रही उसके पहले के कंपेरिजन। तो पूरे देश का समग्र विकास करना भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना है और वो उसी पर करती रहेगी। और जहां तक रही डेप्ट जीडीपी रेशियो की आप बात बता रहे हैं, तो डेप्ट जीडीपी रेशियो अगर देश को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और हम 5वीं इकोनॉमी है और हम तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ठीक है, है, वो आगे चल के फ्यूचर में अमेरिका का अभिषेक तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। नहीं, एक बार फाइनल रिमार्क ले लेते हैं। मुझे विवेक जी कंप्लीट करने दीजिए। यूएस का डेप्ट जीडीपी रेशियो देखिए, जो नंबर 1 का विकसित कंट्री है पूरे वर्ल्ड का, तो वो उससे कंपेयर करिए इंडिया का, तो उसका तो 33% है। ये आम आदमी पार्टी भी कह सकती है, हम भी दिल्ली के विकास के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। दिल्ली के विकास के लिए किया क्या, यही तो मेरी समस्या है। दिल्ली के विकास के लिए पानी दे नहीं पाए, सड़क दे नहीं पाए। जल्दी से, ठीक है सर, जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। ऐसा मूलभूत अभिषेक तिवारी कर दिया विकास के नाम पे। ठीक है सर, ठीक है। हमारे देश की राजनीति रही है, टाइम लिमिटेड है सर, दिल्ली हमारे देश की राजधानी रही है, टाइम लिमिटेड है सर। मैं जल्दी से एक रिएक्शन ले लूं कि किया क्या है। अभिषेक तिवारी जी, किया क्या है? विवेक जी, माफी चाहूंगा, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। हमने किया क्या है, दिल्ली की जनता ने 2020 में बता दिया, 2025 में बता देंगे। हम तो दिल्ली की जनता के बीच में जाकर के बोल रहे हैं, इनको चुप कराइए। रावण के खानदान वाले लोग हैं, भगवान राम के वाले लोग हैं, इनको चुप तो कराइए, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं इनके बारे में नहीं बोला भाई। आप लोग दोनों की अदावत दिल्ली में जो है वो साफ साफ दिखती है। जवाब ले लेते हैं, आंसर ले लेते हैं अभिषेक तिवारी से। अभिषेक तिवारी, विवेक जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले से भी कह रहे हैं, पूछो तो हमने क्या किया। हम तो दिल्ली की जनता के बीच में जाकर के नुक्कड़ पे, चौराहे पे, चौक पे बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं,
हमने बिजली दिया, हमने पानी दिया, हमने शिक्षा दिया, हमने फॉर्म दिया, हमने महिलाओं को फ्री यात्रा दिया, हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया। और कौन सा पानी दिया? झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? ये कौशल खान जी, अभिषेक तिवारी जी, ये 5 फरवरी को तय हो जाएगा। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी कुछ कह रहे हैं? मैं समीर जी से जानना चाह रहा था, लेकिन समय की कमी है, तो हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। और हमारे यहाँ पर जो इंडिया डेली है उसमें खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें देखने को मिलेगा कि आखिर 8 फरवरी को किस तरह के नतीजे आते हैं, दिल्ली की जनता ने क्या तय किया। लेकिन एक सवाल मैं आपसे भी जानना चाह रहा था, क्योंकि सर आपने भी बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं, क्या इस 10 दिन में कुछ बदल सकता है? क्या इसमें कोई 2-3% का वोट स्विंग, 4% का वोट स्विंग पॉसिबल है? देखिए, अगर कांग्रेस बहुत सख्त चुनाव लड़ रही होती या बहुत ही पुख्ता चुनाव लड़ रही होती तो शायद जो है आम आदमी पार्टी को दिक्कतें होती। देखिए, वोट बैंक वही है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है वही आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है वही कांग्रेस का वोट बैंक है। अगर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सेंध मारी मुस्लिम वोटों में या बहुत ज्यादा दलित वोटों में सेंध मारती तो शायद आम आदमी पार्टी को दिक्कत हो। जल्दी से एक तस्वीर दिखा देते हैं कि वीपी साइड और इंडिया डेली का ओपिनियन पोल क्या कहता है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ठीक से आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी को 50 से 55 सीट 51.2% वोट शेयर के साथ, बीजेपी को 15 से 20 सीट 41.8% वोट शेयर के साथ, कांग्रेस को का खाता खुलना मुश्किल है 4.1% वोट शेयर और अदर्स के खाते में 2.9% वोट शेयर। ये ओवरऑल तस्वीर आपके सामने 26 जनवरी तक इस बार जो है एलजेपी भी चुनाव लड़ रही है, एक सीट वहां पे एलजेपी लड़ रही है, जेडीयू एक चुनाव लड़ रही है। ये भी देखने वाला होगा उन सीटों पर क्या नतीजा। बिल्कुल, खबरें लगातार जा रही है, खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।